दोस्तों यह कहानी ऐसी है जिसे अक्सर लोगों से छिपाया जाता रहा है, क्योंकि ये कहानी ही कुछ ऐसी रहस्यों से भरी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे अक्सर छिपाया जाता रहा है, राजा प्रताप रुद्र और आम्रपाली की अनोखी प्रेम कहानी। इस कहानी में प्रेम, त्याग और कर्तव्य का ऐसा संगम है जो इसे बेहद खास बनाता है। यह कहानी वारंगल के राजा प्रताप रुद्र और एक साधारण लेकिन अत्यधिक बुद्धिमान स्त्री आम्रपाली की है, जो न केवल प्रेम बल्कि बलिदान की भी अनूठी मिसाल है। एक दिन राजा को एक साधारण सी लड़की ने चौंका दिया था। वे एक बहादुर योद्धा थे, लेकिन उनका दिल भी उतना ही कोमल था। एक दिन वे वेश बदलकर अपने राज्य की स्थिति जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। वहीं एक गांव में उन्होंने एक युवती को लोगों से बहस करते देखा। वह लड़की न केवल रूपवती थी, बल्कि उसकी बातें भी असाधारण रूप से तर्क संगत और विद्वान पूर्वक थीं। लड़की कह रही थी, राजा केवल सिंहासन पर बैठकर महान नहीं बनते, वे महान तब होते हैं जब वे अपनी प्रजा के लिए न्यायपूर्ण फैसले लेते हैं और उनके दुख दर्द को अपना समझते हैं। राजा प्रताप रुद्र यह सुनकर स्तब्ध रह गए। एक साधारण लड़की ने इतनी बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम राजा से अधिक जानती हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, अगर राजा भी एक साधारण इंसान की तरह सोचे तो वह प्रजा के लिए अधिक हितकारी हो सकता है। राजा ने अपना परिचय नहीं दिया, लेकिन वे इस युवती की बुद्धिमत्ता और साहस से प्रभावित हुए। उन्होंने पता किया कि उसका नाम आम्रपाली है और वह एक साधारण किसान परिवार से है। अगले दिन राजा ने दरबार में बुलाकर आम्रपाली से मिलने का निर्णय लिया। जब आम्रपाली को यह पता चला कि वह जिससे बहस कर रही थी वही राजा प्रताप रुद्र हैं, तो वह घबरा गई। लेकिन राजा ने उसे सांत्वना दी और कहा, मैंने आज तक कई योद्धाओं को देखा, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? आम्रपाली के लिए यह प्रस्ताव अप्रत्याशित था। उसने कहा, मैं एक साधारण स्त्री हूँ, एक राजा की रानी बनने के योग्य नहीं। राजा ने उत्तर दिया, रानी बनने के लिए सुंदरता की नहीं, बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, और तुम उसमें किसी से कम नहीं हो। आखिरकार आम्रपाली ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया और एक साधारण किसान की बेटी काकतीय वंश की रानी बनी। कुछ वर्षों तक आम्रपाली और राजा प्रताप रुद्र का जीवन सुखमय रहा, लेकिन तभी दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल पर आक्रमण कर दिया। राजा प्रताप रुद्र ने युद्ध में जाने से पहले आम्रपाली से कहा, अगर मैं हार गया तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों का नेतृत्व करो। आम्रपाली ने जवाब दिया, अगर तुम हार भी गए तो भी तुम्हारी रानी कभी हार नहीं मानेगी। युद्ध में राजा वीरता से लड़े, लेकिन अंततः तुगलक की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और जब यह समाचार महल पहुंचा तो सभी भयभीत हो गए। लेकिन आम्रपाली ने हार नहीं मानी। उसने राज्य की बची हुई सेना को संगठित किया और किले की रक्षा के लिए रणनीति बनाई। जब तुगलक की सेना महल तक पहुंचे तो आम्रपाली ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उसने अपने सैनिकों से कहा, हम हार सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा कभी गुलाम नहीं बनेगी। मैं अपना बलिदान दूंगी, लेकिन दुश्मन को हमारी शान झुकाने नहीं दूंगी। आम्रपाली ने महल के अन्य महिलाओं के साथ मिलकर जौहर यानी आत्म बलिदान करने का निश्चय किया, ताकि वे दुश्मन के हाथों न आए। जैसे ही तुगलक की सेना महल में घुसी, आम्रपाली ने आग में कूदकर अपने जीवन का बलिदान कर दिया। जब राजा प्रताप रुद्र को यह समाचार मिला तो वे शोक से टूट चुके थे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक कैद में ही रहकर वारंगल की स्वतंत्रता का सपना देखा। आखिर ये कहानी अनोखी क्यों है? आइए हम बताते हैं। यह कहानी बुद्धिमत्ता और प्रेम का संगम है, जहाँ एक राजा ने सुंदरता से ज़्यादा बुद्धि को प्राथमिकता दी। आम्रपाली केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक योद्धा और नेता बनी। यह प्रेम कहानी सिर्फ रोमांस की नहीं, बल्कि कर्तव्य और त्याग की भी है। आम्रपाली ने यह साबित किया कि एक सच्चा प्रेमी केवल प्रेम का ही नहीं, बल्कि अपने पूरे राज्य की रक्षा के लिए लड़ सकती है। राजा प्रताप रुद्र और रानी आम्रपाली की प्रेम कहानी उन प्रेम कहानियों से अलग है जो केवल खुशी और सौंदर्य पर आधारित होती है। यह त्याग, संघर्ष और प्रेम की वह गाथा है जो बताती है कि एक सशक्त स्त्री न केवल प्रेम में बल्कि समाज और राज्य के लिए भी मिसाल बन सकती है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आए। दोस्तों पसंद आए तो चैनल पर लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।